हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फूड में। वैसे तो मेरा कुकिंग का चैनल है, पर मैं इस वीडियो को आप लोगों से शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैंने इस साल दूसरी बार छठ पूजा किया था। और ये जो पर्व होता है इसे महापर्व कहते हैं, और ये बिहार में इसकी बहुत धूम होती है, बहुत ही पवित्रता का ये पर्व होता है। तो मैंने इस एक छोटे से ब्लॉग को शेयर किया है आपके साथ। आपको कैसा लगा आप बताना। तो इसे मैंने डे 1 से स्टार्ट किया है। डे 1 हमारे यहाँ नहाए खाए से होता है, जिसे कद्दू भात भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए, और गंगा जी से जब नहा के आते हैं तो वहाँ से जो जल लाते हैं उसी में गेहूँ और चावल को धोते हैं, जिससे जो प्रसाद बनेगा, महाप्रसाद बनेगा, वो इसी से बनेगा। पर जिनके पास गंगा जल नहीं होता है वो साधारण पानी से भी धो कर करके गंगा जल उस पर से छिड़क सकते हैं। और हमारे यहाँ बुजुर्ग बोलते हैं कि इस पर एक मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। तो हमारे घर के जो बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर के दूसरे काम नहीं कर पाते, उन्हें हम लोग इस ड्यूटी पे लगाते हैं कि यहाँ वो देखते रहें गेहूँ और चावल को। तो हमारा ये कद्दू भात तैयार हो गया, जिसमें कद्दू की दाल बनती है, कद्दू की सब्जी बनती है, और आलू गोभी की सब्जी, साग, आलू पालक का चटनी वगैरह जो भी बनता है, इसे हम लोग गौ माता के लिए निकाल करके खुद ग्रहण करते हैं। फिर सेकेंड डे खरना होता है। खरना के दिन भी हम लोग गंगा जी जाते हैं। गंगा जी से नहा के आने के बाद हम लोग एक साफ़ सुथरे नए वस्त्र को पहन करके चूल्हे की पूजा करते हैं। चूल्हे की पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। जो हमारा खरना का प्रसाद होगा, जो हमारी गुड़ की खीर बनेगी, जिसे बहुत लोग रसिया बोलते हैं, वो यहाँ बनेगा। तो ये कुछ खीर जो होती है हम लोग अंदर बनाते हैं, और बाकी की जो खीर होती है वो बाहर बनती है, क्योंकि व्रती जो होती है यहाँ से उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने चूल्हे की पूजा कर ली है, और चूल्हे की पूजा करने के बाद हम यहाँ पर जो खीर होता है हमारा वो बनाना शुरू करेंगे, जो पूरी तरीके से गाय के दूध में बनेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पे पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और हमारे यहाँ जो ये प्रसाद बनता है, जो पूजा होती है, वो दरवाजे बंद करके किए जाते हैं। तो मैं उसका जो वीडियो है मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, तो मैं सिर्फ वो आपको बता देती हूँ कि यहाँ गुड़ की खीर बनती है, और थोड़ी सी रोटी बनती है, और चावल के आटे का लड्डू बनता है। तो उसे हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं, जो हमारी खरना की पूजा होती है। और फिर जो हुमाद वगैरह करके और सभी भगवान को संकल्प लेते हुए यहाँ पे हम लोग प्रसाद का ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ती प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जो गौ माता के लिए निकाल करके थोड़ा सा अग्रासन निकाल करके, और उसके बाद प्रसाद जो है बाकी लोग ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद फिर डे 3 होता है। और डे 3 जो होता है, तो डे 3 में हमारे यहाँ जो ठेकुआ बनता है और चावल का जो लड्डू बनता है, जिसे कसार बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, आप बताना कमेंट में, तो वो बनेगा। तो यहाँ भी हमने चूल्हे की पूजा कर ली है, और कुछ लोग यहाँ फिर से चूल्हा बदल देते हैं, पर हम लोग यहाँ पर उसी चूल्हे को अच्छी तरीके से नई मिट्टी लगा करके और ईटा वगैरह जो है से गंगा जल से धो करके उसी का इस्तेमाल करेंगे। पर आजकल कुछ लोग गैस के चूल्हे का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जो पूरी तरीके से पवित्र होता है। आपको जैसा सुविधा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अभी भी हम लोग मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा प्रसाद बन रहा है, और ये जो है घी में बनता है। और बाहर का जो प्रसाद होता है उसे आप रिफाइंड वगैरह में बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अंदर का जो प्रसाद है वो सिर्फ घी में बनेगा, जो ठेकुआ चढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसे हम लोग में बोला जाता है कि कुछ जो ठेकुआ होता है वो लंबा लंबा बनता है, और कुछ ठेकुआ गोल बनता है। लंबे वाले ठेकुए और लंबे वाले जो कसार बनते हैं उसे हम लोग शाम वाले सूप में चढ़ाते हैं, और गोल वाले जो कसार और गोल ठेकुआ होता है उसे सुबह वाले सूप में चढ़ाते हैं। हो सकता है कि हर जगह की मान्यता कुछ अलग होगी, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद गंगा जल से सारे फलों को धो करके, और दौड़ा जो हमारा सूप सजता है, दौड़ा बंधाता है, वो बंधाएगा, जिससे घर के मर्द लोग हैं वो बांध देते हैं। और हम लोग सारे फल में टीका वगैरह लगाते हैं। और हाँ, एक बात और कि यहाँ फूला हुआ चना जो होता है उसका बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी हम लोग फुला करके सारे सूप में डालते हैं। सारे फलों में टीका लगता है, और उसके बाद वो दौड़ा बंधाता है। तो दौरा सजाने की भी अपनी एक परंपरा है। मैं वो वीडियो नहीं बना पाई हूँ, नहीं तो मैं आपसे शेयर करती कि कैसे दौरा सजाया जाता है। उसके बाद हम लोग छत पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ गंगा जी जाने की परंपरा है, पर गंगा जी में बहुत भीड़ हो जाती है, तो हम लोग गंगा जी नहीं जा करके छत पर ही कर लेंगे। और मैं भी यहाँ पे बहुत अचंभित हूँ कि मेरे हस्बैंड ने ये बहुत ही अच्छा कुंड सजवाया है, ये जो बनवाया है। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा मतलब डेकोरेशन किया है। तो आप देखिए आपको कैसा लग रहा है।
और इस तरीके से और ये जो कुंड है उसमें मैंने गंगा जल का पानी डलवाया हुआ है, क्योंकि जो हम लोग गंगा जल जो लाते हैं तो उसे इसमें डाला हुआ है। तो इस तरीके से ये गंगा जल का ही इसमें पूरा रहता है। तो ये बहुत लोग तब छत पे ही करते हैं, क्योंकि गंगा जी जाना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो लोग छत पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो छठी मैया है, सूर्य देवता है, गंगा मैया है, उनकी आराधना करते हैं। और यहाँ से हमारा जो निर्जला व्रत जो होता है खरना से ही शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग शाम का पूजा करेंगे। और शाम की जो पूजा होती है ना, उसमें आप पानी का जो अर्घ होता है, गंगा जल का अर्घ होता है, वो दिया जाता है। सुबह वाले में दूध का दिया जाता है। तो इस पर्व में, ये जो पर्व होता है, ये इसे महापर्व कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्रता का पर्व होता है, बहुत ही शुद्धता का पर्व होता है। यहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी लोग सोचते हैं कि मैं कुछ तो मदद कर दूं, क्योंकि उन्हें सबको लगता है कि वो कुछ पुण्य कमा पाएँ। और मैं कुछ बता ही नहीं पाऊँगी, जब मैं जितना भी बोलूँगी वो कम ही पड़ जाएगा कि मैं इस पर्व के बारे में आपको क्या बताऊं। ये बिहार में कितना बड़ा पर्व है। बिहार के आप तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है। और जो भी होते हैं लोग मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। परिवार के लोग इसमें जुटते हैं। ये हर तरीके से इस पर्व का एक अपना विशेष महत्व होता है। तो यहाँ गंगा जी जो होती है, जो हमारा कुंड होता है, उसमें हम लोग 5 डुबकी मारते हैं। और उसके बाद हम लोग जो हमारा सूप लेने का जो परंपरा है वो शुरू होता है। तो घर की जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो सूप देती हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहले अपना आंचल फैलाते हैं, और आंचल फैलाने के बाद उसमें हल्दी कुमकुम का टीका लगता है, फूल अक्षत दिया जाता है। उसके बाद सूप दिया जाता है। सूप में एक दिया जलते रहता है और अगरबत्ती वगैरह लगे रहते हैं। तो जो बिहार के हैं वो तो सारे जानते ही होंगे, पर जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए भी बता रही हूँ। और सभी जगह की हो सकता है थोड़ा थोड़ा कुछ शायद चेंज भी हो सभी की परंपराओं में, पर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो ये हमारी सासू माँ है जो हमें जो है सिंदूर लगाएंगी, और यहाँ नाक से सिंदूर करने की विशेष परंपरा है। सारे लोग जो है वो नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ नाक पर से सिंदूर लगाने की विशेष परंपरा होती है। तो इस तरीके से सिंदूर लगा करके वो मेरे हाथों में अक्षत वगैरह दे करके सूप देंगी। तो सभी को ये रहता है कि एक बार मैं सूप दे दूँ तो उन्हें भी कुछ पुण्य का मौका मिले। और सभी लोग व्रती की सेवा में, छठी मैया की सेवा में सभी लोग लगे रहते हैं कि कुछ गलत ना हो, सब अच्छे से हो। ये बहुत ही पवित्र, और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शायद शब्द नहीं है इस पर्व की जो मैं बखान कर पाऊँ इस पर्व के बारे में। जो इसकी महिमा है, जो इसकी आस्था है, वो कितनी होती है और किस तरीके का फीलिंग होता है उस टाइम में, वो मेरे लिए शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो व्रती यहाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो जो भी घर के लोग हैं वो आसपास खड़े रहते हैं कि कुछ गलत ना हो, सूप वगैरह ना गिरे, फल वगैरह ना गिरे, इसके लिए सभी लोग आपस में वहाँ पे इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं। मगर अगर आपसे कोई गलती हो भी जा रही है तो आप छठी मैया से माफ़ी मांग करके अपने पर्व को आगे बढ़ाएं। जो गलती होती है उसे मैया ज़रूर माफ़ कर देती हैं, क्योंकि वो हमसे अनजाने में होती है। तो आप मन में कोई भी भावना ना रखें, सिर्फ भगवान की आराधना करते हुए, छठी मैया की आराधना करते हुए, सभी देवी देवताओं को मन में रखते हुए आप अपने पर्व को आगे बढ़ाते रहें। और यहाँ पे देखिए, अब ये मेरा बेटा है जिसकी मजबूती से इसने मुझे थाम के रखा हुआ है कि मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे सूप ना गिरे या कुछ भी। तो इस तरीके से मेरा ये दूसरा फेरा है। और आपने जितने जो सूपों का संकल्प आप लोग लेते हैं, कोई 4 चढ़ाते हैं, कोई 6 चढ़ाते हैं, जितने भी सूपों का आप संकल्प लेते हैं तो आप उतना बार आपको सूप को घुमाना होता है। एक सूप को आपको 5 बार लेना होता है, घुमाना होता है। और लोग यहाँ पे पानी का अर्घ डालते हैं शाम में। जो हम लोग जो डूबते हुए सूरज भगवान होते हैं उनको ये अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये शाम वाला अर्घ हो रहा है। आप देख सकते हैं आपको ये कैसा लग रहा है। ये हमारे सारे परिवार के लोग हैं जो व्रत में इकट्ठा हुए हैं, जो दूर दूर से आते हैं सिर्फ इस व्रत के लिए। और यहाँ पे सारे घर के लोग एक एक करके सूप देंगे, क्योंकि सबको इच्छा रहती है कि वो एक बार सूप को वो भी दे दे। तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि, और ये इसका एक और रहता है कि ये डाला भी जो होता है ना, डाला भी लोग बोलते हैं कि अपने सर पे सबको लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत महिमा है कि मतलब डाला को भी अपने सर पे उठा के ले जाने का, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। तो हमारे घर के ये सारे बच्चे हैं, मेरे देवर लोग हैं, सारे लोगों ने अपने सर पे ये डाला को सटा करके नीचे उतार दिया है। ये भी बहुत भारी हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैया यहाँ परीक्षा भी लेती हैं तो डाला वैसे ही भारी हो जाता है।
और इसमें इतने सारे फल होते हैं ना सूप में कि इसकी वजह से भी ये भारी हो जाता है। नारियल, डाब नींबू, गन्ना, सेब, मूली, हल्दी, अदरक, और मुझे ये शरीफा में क्या बहुत सारे फल होते हैं। तो इन सारे फलों की वजह से भी ये भारी हो जाता है। तो इसके लिए भी किसी को रहना ज़रूरी होता है कि ये सूप जो भारी है और व्रती कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसके लिए भी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं कि सूप ना गिरे, सभी लोग उसे थाम लें। तो आप देखिए इस तरीके से सारे ये मेरे जो मेरी देवरानी है उनका लड़का है, एक इधर छोटा सा जो वाइट टी शर्ट में है, और ये में हमारा बेटा है। सभी लोग जो है एकदम आजू बाजू खड़े हैं कि कुछ गलती ना हो मम्मी से, और ये सभी लोग घेर के मुझे खड़े रहते हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये पर मेरा ये दूसरा साल है, और मैंने बहुत कोशिश किया कि मुझसे गलती ना हो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया है। मेरे परिवार, मेरी दोस्त, मेरे जितने भी लोग हैं सभी की छठी मैया जो उनकी मनोकामना है वो पूरी करें। और इस तरीके से ये मेरा सुबह का अर्घ है। और सुबह का अर्घ देखिए मैंने इधर से फिर से उगते हुए सूरज को जो है प्रणाम करते हुए ये व्रत की शुरुआत की। शाम को डूबते हुए सूरज का होता है और सुबह में उगते हुए सूर्य का होता है। तो इस तरीके से सुबह के व्रत की शुरुआत हुई। फिर से उसी तरीके से मैंने आंचल फैलाया, और हमारी जो सासू माँ हैं उन्होंने इस तरीके से कुमकुम वगैरह दे करके जो सूप की शुरुआत की है। और हमारे घर में भी सबसे बुजुर्ग महिला हैं, तो उनके हाथों से हमारी शुरुआत होती है। तो हमें लगता है कि वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनके हाथों से ही हम लोग किसी चीज़ की शुरुआत करवाते हैं। तो ये मेरा पहले सूप की शुरुआत होगी, और इसके बाद सभी जो हमारे घर की दूसरी महिलाएं हैं वो भी सारे लोग एक एक करके सूप देंगी, क्योंकि ये सुबह वाले अर्घ में फिर वो समापन हो जाएगा। तो सभी कोई मौका गंवाना नहीं चाहता है, तो सभी लोग एक एक करके सूप देंगे। ये पर्व जो होता है यहाँ विश्वास का, आस्था का महान पर्व है। लोगों की मन्नत पूरी होती है तो लोग इसे उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी उठा लेते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप अगर कोई भी मन्नत मांगते हैं तो छठी मैया उसे ज़रूर पूरी करती हैं, अगर आप मन में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। ऐसे लोग डरते भी हैं कि कुछ गलत ना हो, पर कुछ गलत नहीं होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, आस्था है, तो कुछ गलत नहीं होगा। और अगर आपसे कहीं गलती हो भी रही है तो आप माफ़ी मांगें और अपने व्रत को आगे बढ़ाएं। और इस तरीके से मेरे बेटे ने फिर मुझे थाम लिया है और सुबह के अर्घ की शुरुआत कर दी है। और ये मेरी देवरानी हैं जो मुझे कुमकुम वगैरह लगा रही हैं। और ये सब लोग बाहर से आए हैं, ये बेंगलोर से आई हैं, और इन्होंने मुझे कुमकुम वगैरह लगा करके और इस तरीके से फिर ये भी सूप देंगी। तो सभी को लगता है कि एक बार वो सूप दें और कुछ पुण्य कमा लें। इस पर्व के लिए घर में सभी लोग बाहर से आके इकट्ठे होते हैं, तो घर में एक अच्छा सा माहौल भी बन जाता है कि सारे परिवार के लोग आते हैं, और परिवार के लोग आकर करके जो है इस पर्व को मिलजुल के मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किसी के मन में कोई क्लेश नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सभी लोग पवित्र मन से व्रती की सेवा में, छठी मैया की सेवा में लगे रहते हैं। जो हमारे घर के लोग हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं, कोई बेंगलोर से आए हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं, तो घर में एक बहुत ही अच्छा माहौल भी हो जाता है। बच्चे खेलते रहते हैं, व्रती के लिए सभी लोग लगे रहते हैं उनके साथ प्रसाद बनवाने में। जो ठेकुआ बनता है, जो कसार बनता है, सभी लोग भूखे रह के बनाते हैं। जो प्रसाद बनाने वाले सदस्य होते हैं वो तो निर्जला रह के ही प्रसाद बनवाते हैं। तो इस तरीके से मेरी सुबह का जो अर्घ है वो संपन्न हो गया, और यहाँ मेरी छठी मैया की पूजा संपन्न हुई। और मैंने अपनी गलतियों के लिए, अपने परिवार की गलतियों के लिए मैया से, सूर्य भगवान से, छठी मैया से, गंगा मैया से सबसे माफ़ी मांगी, और इस तरीके से मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जो इसका समापन होता है वो हुमाद जला करके होता है। तो ये हुमाद मैंने जलाया है, और जब मैं यहाँ हुमाद जला लूँगी तब घर के सारे सदस्य आकर इसमें थोड़ा थोड़ा हुमाद डालेंगे, और इसके साथ जो है इस पर्व का समापन हो जाएगा। और ये सब के लिए गंगा मैया अच्छा करे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। मैया से आशीर्वाद मांगती हूँ सभी के लिए। अब घर के सारे सदस्य आकर इसमें एक एक कर करके हुमाद डालेंगे और व्रती से आशीर्वाद लेंगे, और व्रती उन्हें टीका लगा करके आशीर्वाद देंगी, और उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसा वो आशीर्वाद देंगी।
तो आपको बिहार से ये क्रेजी फूड का छठ मैया का व्रत वाला ब्लॉग कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये कैसा लगा ब्लॉग। और अगर मुझसे कुछ बताने में गलती हो गई होगी या कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं छठ मैया के बारे में, इसकी महिमा के बारे में जितना भी बोलूँगी कम है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये बताना। और ये मेरे वो 2 मजबूत पिलर है जिन्होंने मुझे मजबूती से थाम रखा है। और ये मेरे बेटे को मैं सबको इस तरीके से आंचल से उनका मुंह पोंछ करके आशीर्वाद दूंगी। इससे मनु कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है। और पारन की इस खाना के साथ इस व्रत के का और इस जो ब्लॉग का मैं समापन करती हूँ। जय छठी मैया।